गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है गणपति का तीसरा दिन। पूजा वूजा सब हमारी हो चुकी, क्योंकि सुबह के 9:30 बज चुके हैं और पूजा हमारी 8 बजे तक हो गई थी। सारी पूजा मंदिर की, पप्पा की पूजा, सबकी पूजा। चलो आपको दर्शन करवाती हूँ एक बार चल के। और गाइस मेरे कान का इशू ठीक नहीं हो रहा है, ये दवाई डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया था, अब मुझे लग रहा है ओ माय गॉड यार, बरैया घर के अंदर घुस, हट हट यार। तो अब मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कान बहुत दिक्कत कर रहा है। इससे पहले ज़्यादा दिक्कत बढ़े, मुझे दिखाना ही पड़ेगा। चलो आपको पप्पा के दर्शन करवाती हूँ। गाइस आयु सारे स्कूल गए हुए हैं और घर में बहुत शांति का माहौल है। एक्चुअली बच्चे चले जाते तो घर में शांति का माहौल ही रहता। पिछले एक हफ्ते से वो लोग स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, आर्यन की तबीयत फिर ख़राब हो गई, फिर वो लोग जा ही नहीं पाए। फिर हमारे यहाँ मंदिर, यहाँ भी पूजा, सब जगह पूजा हो चुकी है, इसीलिए लाइट बहुत हल्की हल्की लाइट हल्की कर देते हैं। और ये देखो हमारे पप्पा हमारे बैठे हैं। आप लोग दर्शन कर लो, पापा आशीर्वाद देंगे सबको। और हमारे यहाँ पे भी पूजा हो चुकी है। लोग कैसा हो गया, अभी बहुत तेज़ वाली धूप निकली थी और अचानक से बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी। सो गाइज़ आज फाइनली मैं फ्री हो गई। सब सारा कुछ इतने दिन से टेंशन में थी, सब कुछ था। फाइनली मम्मी भी अपने काम से जाने लगी हैं, ठीक हो गई थी, नॉर्मली हो गई हैं, तो वो जाने लगी। क्योंकि कब तक इंसान घर में बैठेगा, प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप काम पे नहीं जाओगे तो समझिए फिर दिक्कतें आती हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं हमेशा ही रिप्लाई करती हूँ जब भी मुझसे कोई ऐसी चीज़ पूछी जाती है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ कि रितु आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और मुझ में नहीं है। कैसे आता है ये कॉन्फिडेंस? इस कॉन्फिडेंस को शायद आने में 4 साल लग गए हैं, और ये अब कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। और सबको यही प्रॉब्लम है। यहाँ तो नहीं बता रही मैं, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट जितना भी अच्छा चलता है, जितने कॉन्फिडेंसली मैं कोई भी ड्रेस वेयर करती हूँ, कोई भी एक्ट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, ये कॉन्फिडेंस की ही प्रॉब्लम है। तो मेरे पे कमेंट भी नीचे यही आते, ओ भाई लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लड़की में कॉन्फिडेंस बहुत है। तो देखो गाइस, मेरा कॉन्फिडेंस गिराने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं, हर हद तक जाते हैं। बट एक कॉन्फिडेंस होता है लाइफ में कि हम जैसे हैं, हमने उसको अपना लिया है, हमने वो चीज़ अपना ली है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, अपना कॉन्फिडेंस गिरने मत दो। एटलीस्ट दुनिया वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लाइफ में जब हम अकेले बैठते हैं या अलोन होते हैं तो हमें कभी कुछ चीज़ें लगती, क्योंकि हम हैं तो इंसान ही। तो कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, या मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती हूँ। बाकी तो हमारी किस्मत, हमारा जितना भी डेस्टिनी होता है वो तो भगवान लिख चुके हैं ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हम मतलब मैं लड़कियों को खास कर करना चाहती हूँ, चाहे वो हाइट में, वेट में, कैसे भी, किसी भी चीज़ में आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहो कि आप हो खूबसूरत, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। ठीक है, आपको जो भगवान ने बनाया है आप उससे सर्टिफाइड रहो कि भगवान ने जो भी दिया है वो अच्छा दिया है। जब आप अपनी प्रॉब्लम छोड़ के दूसरों की प्रॉब्लम देखोगे ना, कि कभी किसी के हाथ पैर नहीं होते, कभी कोई कैसे काम कर रहा होता, तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं भगवान तुमने मुझे बहुत अच्छा बनाया और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हाँ, कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मम्मी से कहती हूँ कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों करते, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आती, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मैं सच अभी नहीं बता रही हूँ आपको, कुछ टाइम बाद बनाऊँगी, जब तक मेरी वो प्रॉब्लम सही नहीं हो जाती। जिस दिन सही हो जाएगी उस दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही। लेकिन उन सारी प्रॉब्लम से मैं बहुत रोई थी। जब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई, इतना ज़्यादा रोई कि परेशान हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा रोने से किसी चीज़ का हल तो निकलता नहीं है, इसलिए रो नहीं, स्ट्रॉन्ग बनो और अगले दिन फिर से खड़े हो जाओ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कॉन्फिडेंस आपको रहना ही रहना है कि आप जो कर रहे हो सही हो। अगर आप गलत नहीं हो तो दुनिया आपको गलत बोलेगी, आप अपने आप को गलत नहीं मान सकते। आपको पता है आप सही हो, फिर दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलती रहती है। तो कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। और लोग मुझसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है। चलो भाई ओवर कॉन्फिडेंस हूँ। एटीट्यूड है, चलो भाई मेरे में एटीट्यूड है। ठीक है, अगर अपने में खुश रहना, अपनी लाइफ में रहना एटीट्यूड लगता है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकती। लेकिन आप जब मुझसे सामने से मिलोगे तो मुझे नहीं लगता आप ये कह के जाओगे कि रितु तुम में एटीट्यूड है।
अगर कोई बंदी सच मुंह पे बोल देती है और वो सच्ची है, मुंहफट है, आवाज़ उसका टोन ज़्यादा है और सब कुछ है, तो वो दिल की बहुत सच्ची होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते बनाए हैं, मैं हक़ से कह सकती हूँ मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन जब मुझे पलट के मिला है तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और जो लोगों को एहसास होने लगता है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तब सच्चे और अच्छे लोगों का भी पता चल जाता है कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ ना, पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एक्चुअली रखता है। आपके पास पैसा है ना, तो आप सब कुछ खरीद सकते हो यार, सब कुछ। आप इतना समझ लो। अब मेरे फ्रेंड के पापा की तबीयत ख़राब चल रही, मैं यहाँ पे भी एक कुछ कहना चाहूँगी कि उसके तबीयत ख़राब चल रही, पापा की बहुत टाइम से ख़राब चल रही। एक्चुअली माँ बाप बहुत ज़िद्दी होते हैं, मैं इतना कहना चाहूँगी। वो अपना इलाज करवाने नहीं जाते, बोलते भगवान ठीक कर देंगे, भगवान ठीक कर देंगे। भगवान ठीक कर देंगे, आप दुआ कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, भगवान आपके मुँह में दवाई नहीं डालेंगे, भगवान आपका इलाज नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मेरी लाइफ में उस प्रॉब्लम से मैं गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है कि जब वो चीज़ नहीं होती है और माँ बाप ज़िद करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली होती है, मैं इतना कहना चाहूँगी। और दूसरी बात, जाना सबको है, ये एक कड़वा सच है, जाना सबको है। अपनी ज़िंदगी और मौत से डर किसी को लगना ही नहीं चाहिए, सबको जाना है यार। और जब आप अपनी लाइफ में, हाँ मेरे सपने पूरे हो गए, ऐसे माँ बाप होता है ना, बच्चे बड़े हो गए, सेटल्ड हो गए, तब ये कहते हैं अब मुझे कुछ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अटैचमेंट होता है, बट इतना अटैचमेंट मत रखो। भगवान की चीज़ है, भगवान जब चाहेगा ले लेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, इंसान है, इंसानी फितरत है, लगाव तो हो ही जाता है। तो बस मैंने अपनी फ्रेंड को इतना ही बोला, बहन भगवान से मैं दुआ करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो जाए और तुम्हारे पापा जल्दी अच्छे हो जाए। बस यही कहूँगी, पेरेंट्स प्लीज़ अपना इलाज करवाओ। अगर आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत चल रही है, आपको पता है आपकी फैमिली में आपके सिवा कोई नहीं है, होता भी नहीं है माँ बाप के अलावा, तो प्लीज़ जाओ, दिखाओ, अपने आप को स्वस्थ रखो, एटलीस्ट दुनिया के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। बस इतना कहना चाहूँगी। और दूसरा, मेरे पास कमेंट आता, मतलब आप हमेशा रोती रहती हो, नौटंकी करती रहती हो। मैं कब रोई? मैंने कब नौटंकी की? कभी कभी मैं इमोशनल हुई होंगी कुछ बातें करके। हमेशा आपको लगता है एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस में बात करती हूँ, चिल्लाते रहती हूँ, तो मैं रोई कब? डेकोरेशन वाली बात पे ही आया था कि इतना अच्छा तो डेकोरेशन हुआ है, फिर भी नाटक कर रही हो, ये है। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पैसों की प्रॉब्लम ना होती, इतना सब कुछ ना हो रहा होता लाइफ में, तो और अच्छी डेकोरेशन करते। ये डेकोरेशन हमारे हिसाब से पिछले साल जैसी ही थोड़ी बहुत थी, तो अगर पैसे की दिक्कत नहीं होती, सब कुछ अच्छा होता, मम्मी की तबीयत नहीं ख़राब हुई होती, ये होता, तो हम और अच्छा डेकोरेशन करते। देखो, हमारा क्या है ना कि हमारे पापा थे, उनको भी भले वो पूजा पाठ से दूर थे, लेकिन जब तक उन्होंने पूजा की, बहुत मन से की, बहुत, अच्छा पूजा छोड़ी तो छोड़ ही दी, लेकिन फिर भी उनका सजावट में, उनका ये सब करने में बड़ा मतलब उनका वो था, तो वो हमेशा बेस्ट करते थे। मैं बता रही हूँ, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, भले हमारे पापा मम्मी काम पे जाते हो उस दिन, बट फेस्टिवल में कोई कमी ऐसी, कोई दिवाली पे ऐसी कोई मार्केट में नई चीज़ आई और मेरे पापा घर लेके ना आए हों, ऐसा कभी नहीं होता था। तो वो चीज़ बस मैं कहना चाह रही थी कि हाँ, उतनी अच्छी सजावट नहीं हो पाई। मैंने कोई रोना नहीं रोया, मैं ये कह रही थी कि हाँ, तबीयत की वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाया, और अगर सब कुछ अच्छा होता तो शायद और बेस्ट हम करते चीज़ें। बस इतना ही कहना चाह रही थी। आई थिंक मैंने आपके सवालों को और आपको कुछ मोटिवेट किया होगा। और दूसरी बात, आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो, कमेंट्स आ रहे लगातार, और मैं रिप्लाई भी करती हूँ, बट फिर भी आप लोग मेरे ऊपर टॉन्ट मार देते हो कि मैं रिप्लाई नहीं करती। इस तरीके से आप मुझे अंदर बहुत बुरा फील करवाते हो कि मैं रिप्लाई नहीं, मैं हमेशा रिप्लाई की। और रही बात मिलने की, तो गाइस मैं आपको अपने घर का एड्रेस फ़िलहाल तो लोगों ने कमेंट में बता ही दिया है, अब एग्जैक्ट मैं आपको सब कुछ बता दूँगी तो मेरी लाइफ में कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाएगा, सब घर पर ही आ जाएंगे मेरे। तो मैं जब चाहती हूँ कि मैं एक मीटअप रखूँ, आप लोग मिलने आओ, तो आप लोग प्लीज़ वैसा कुछ प्लान करो कि मैं भी मिल पाऊँ, क्योंकि मुझे भी आपसे मिलने का बड़ा मन करता है। आप लोग कहते हो, मुझे भी बहुत मन करता है। बाकी जैसा आप बताओ वैसा प्लान करते हो और मिलते हैं जल्दी कहीं किसी अच्छी लोकेशन पे लखनऊ की, जो आपको बेस्ट लगे आप सब बताओ, मैं कोशिश करती हूँ वहाँ आने की। टाइम हो रहा है, हाँ मैं पहले ही खाना खा लेती हूँ। अब ये लोग 2-2:30 बजे तक आते, तब तक मुझसे इंतज़ार नहीं होता है। और मैंने कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मतलब ब्रेकफास्ट क्या, जो थोड़ा बहुत रखा था ना रात का, तो वही मैंने खा लिया। और मैंने पप्पा को भी भोग लगाया। एक्चुअली 10 दिन वो वही खाते हैं जो हम लोग खाते पीते हैं, 10 दिन वही खाते पीते हैं जो हम खाते पीते, भोग लगाते, बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा। हाँ एक्चुअली आधे साल के 365 दिन में 1-2 महीना तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है, क्योंकि पूरा सावन, फिर अभी क्या थी, कृष्ण जन्माष्टमी में बिना लहसुन प्याज का, अभी भी बिना लहसुन प्याज का खाना।
तो बस खाना खाने जा रही थी, दाल चावल। तो आपको भी खाना तो आप आ सकते, फिर मत कहना मैंने बुलाया नहीं। अब देखो 12:30 बजे खाना खा रही हूँ, 12:30 बजे है। अब मुझे भूख लगेगी 4 बजे तक फिर, क्योंकि लगती है यार, क्या करूँ। आप लोगों को लगती है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। ये शाम के 5 बज चुके हैं और बर्तन धोने का टाइम हो गया है। और आज बारिश बहुत हुई तो कपड़े भी घर ही में रह गए। चलो भाई, मैंने कहा था भूख लग रही, मैं शाम को कुछ बनाऊंगी, बट मेरा माइंड चेंज हो गया, नहीं बनाऊंगी अब कुछ, क्योंकि हमारे घर ना बहुत होशियार लोग हैं, खाना अलावा सब खाना चाहते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप समझ गए होंगे। चलो गाइस, पहले बर्तन साफ़ सफाई करते फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस, मैं नीचे आ गई थी और यहाँ फिर आरती करने का टाइम हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था। तो बस मैं आरती करने के लिए आई थी। अकेले ही करना पड़ता है सब कुछ गाइस, क्योंकि मम्मी रहती नहीं तो सब कुछ अकेले। तो आरती कर ली, उसके बाद आपको मिलते हैं। सो गाइस, आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे खाना पीना आज कुछ नहीं, मैंने तुरई की सब्ज़ी बना दी है। रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मतलब एक तो मेरे कान में इतनी प्रॉब्लम हो रखी है, अभी मैं प्रॉपर वो जो दवाई डाल रही थी उसको डाल रही थी, बट उससे कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। और मतलब शरीर में अजीब सी वीकनेस महसूस हो रही, मेरा मन नहीं कर रहा मैं कि आटा सानूँ। थोड़ा बहुत आटा रखा है, थोड़ी बहुत रोटी अगर बनेगी तो बना दूँगी, वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, ना मैं खुद खाऊंगी ना मैं आटा सानूँगी। थोड़ा बहुत जो रखा है वही बना दूँगी। तो इसीलिए आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।